सेठ सुदर्शन भगवान की जय। जय। यह जो स्थान है इसे पटना गुलजारबाग में स्थित है। सेठ सुदर्शन मुनिराज के यहाँ पर चरण विराजमान है, जो कि सिद्धत्व को प्राप्त हुए, भगवत्ता को प्राप्त हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि चंपापुर के नगर सेठ थे और एक बार रानी ने इनको झरोके से देखा। रानी सम्मोहित हुई और रानी ने अपने महल में रत्न लेकर के बुलाया कि हमें रत्नों की आवश्यकता है। सेठ सीधे साधे थे, धर्मप्रिय थे, चले गए। परंतु रानी ने जब अपना प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहती हूँ, तो सेठ ने कह दिया कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, मैं नपुंसक हूँ। धर्म की रक्षा के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। संयम और अपने धर्म को बचाने के लिए परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी ढलना पड़ता है। सेठ वहाँ से वापस आ जाते हैं, परंतु एक दिन एक पालकी में, एक रथ में सुंदर बालक जा रहा था। उस बालक को देख करके रानी पूछती है अपनी पंडिताधाय से, यह बालक किसका है? वह कहती है कि यह बालक तो सेठ सुदर्शन का है। रानी को गुस्सा आता है कि देखो, मैंने सेठ को चाहा था और इतना सुंदर बालक है कि मेरे राजमहल में इतना सुंदर कोई राजकुमार नहीं है। वह फिर एक षड्यंत्र रचती है, कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में सेठ सुदर्शन चाहिए, उसके बिना मेरा जीवन निस्सार है। क्योंकि सेठ सुदर्शन जैसा कोई खूबसूरत, कोई सुंदर पुरुष उसने आज तक कभी देखा नहीं था। राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई नहीं। इसके बाद पंडिताधाय षड्यंत्र रचती है, प्लान बनाती है, योजना बनाती है और मालूम किया जाता है कि सेठ सुदर्शन शमशान घाट में जाकर के चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन वहाँ पर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। अब उसने आने का प्लान बनाया कि यहाँ से मुख्य द्वार से रानी के बेडरूम तक, अंतःपुर जिसे कहा जाता है, वहाँ तक जाने के लिए 7 बार पहरेदारों से परमिशन लेना पड़ेगी। उनको मालूम ना चला, राजा को मालूम ना चले। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले पहली अमावस्या को गई और एक मिट्टी का पुतला सेठ के जैसा बना के लाई, पहले दरवाजे पे लाई। पहरेदारों के पूछने पर उसको पटक दिया। वह पुतला फूट जाता है, वह रोने लगती है और कहती है कि रानी का व्रत खंडित हो गया, आज उसका व्रत था, अब रानी तुम्हें सजा देगी। पहरेदार पैर पकड़ लेते हैं, क्षमा मांगते हैं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। इस प्रकार करते 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 पहले से लेकर के वो 7वें दरवाजे तक इस प्रकार की 7 बार पुतले लाती है। और सारे पहरेदार जब नतमस्तक हो जाते, सरेंडर हो जाते हैं, उसके बाद वह वास्तव में शमशान घाट से तपस्या में, साधना में लीन सुदर्शन सेठ को अपने कंधे पर अपने उठा करके और रानी के बेडरूम में लाके रख देती है। अब रानी जो भी कुचेष्टा कर सकती थी अपने सम्मोहन से, अपने आप की तृप्ति के लिए, अपने काम को पूर्ण करने के लिए, उसने सब कुछ हाव भाव, सब कुछ चेष्टाएं की, परंतु सेठ सुदर्शन अपने धर्म से नहीं डिगे। जब उसने देखा सुबह होने वाली है और ये सेठ मान नहीं रहा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, अपने आप को नोच लिया और चिल्लाने लगी कि देखो, ये सेठ बड़ा धर्मात्मा बनता फिरता है और ये हमारी इज्जत लूटने के लिए आया था और यहाँ तक ये पहुँच गया है। और उसने पूरा षड्यंत्र करके राजा को बोला कि देखो, इसको अब क्या किया जाए, ये ऐसा सेठ है, वैसा सेठ है। राजा आओ देखता ना ताओ,
गुस्से में आकर के निर्णय सुना देता है कि यह सेठ इतना बड़ा धर्मात्मा बनता था, धनी बनता था, और देखिए इसका कुकर्म कैसा है। और जाकर के फैसला सुना देता है कि सेठ के लिए सूली की सज़ा दी जाए। सूली की सज़ा जब दी जाती है तो सूली बहुत बड़ा एक लोहे का हथियार होता है, जिस पर पटक दिया जाए व्यक्ति को तो नीचे तक आकर के पूरा फट जाता है। और जैसी सेठ को ले जाकर के सूली के पास लेके जाया जाता है, उसे पटकने वाले होते चांडाल लोग, तभी देवता लोग प्रसन्न होकर के सारा दृश्य देखते हैं और सेठ के लिए एक सोने का सिंहासन बना देते हैं। सेठ को उस पर विराजमान किया जाता है, जय जयकार की जाती है धर्म की। धर्म का प्रभाव अगर हमने सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से किया है तो धर्म का फल मिलता ही है, धर्म कभी निष्फल नहीं होता है। सेठ की जय जयकार होती है, राजा क्षमा मांगता है, नगर के निवासी लोग क्षमा मांगते हैं, परंतु सेठ कहता है नहीं, मैंने संसार देख लिया है, संसार के हाल देख लिए, संसार का अविश्वास और अधर्म देख लिया है, अब मैं मुनि बन करके ही आहार करूंगा। सेठ सुदर्शन दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद में वह चलते चलते इस पाटलिपुत्र नगर में आते, जहाँ की नगर गणिका उनको देख करके सम्मोहित होती है। उनको विचलन करने के लिए वह श्राविका के व्रत सीख लेती है, पड़गाहन सीख लेती है, आहार आदि सीख लेती है। उनको बुला करके पड़गाहन करके वह अपने घर में अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करती है भ्रमित करने के लिए, सुदर्शन मुनि के लिए। परंतु सुदर्शन मुनि भ्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि जो ग्रस्त अवस्था में भ्रमित नहीं हुए, मुनि अवस्था में कैसे भ्रमित होंगे। अतः सेठ सुदर्शन अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत रखते हुए, अपने संयम का पालन करते हुए, अपने धर्म पर अडिग रहते हुए अडेग अडोल अकंप अपनी साधना में लीन होते हैं। और वह कमलदाह नाम का स्थान है, जहाँ पर सेठ सुदर्शन के चरण आज भी, उसकी खुशबू, आज भी उसकी महिमा हम यहाँ की हवाओं में देख सकते हैं। यहाँ के जो खंडहर बने हुए हैं उसमें भी उन सेठ सुदर्शन के धर्म की जो सुगंधी है वह आज भी हमें वैसे ही आती है, जो धर्म की सुगंधी होना चाहिए। हम अपने जीवन में इनके चरणों को पाकर के, इनके चरणों को छू कर के भावना भाएं कि हम भी आपके पथ पर चल करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। बोलिए सेठ सुदर्शन महाराज की जय।